हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मज़े में होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे बड़े माता पिता भाई बहनों को चरण स्पर्श। तो यहाँ पे ना मैं उसमें झांक रही थी क्योंकि किसी ने पता नहीं सैंतूस तोड़ दिया है, क्या किया है। लोग खाने के चक्कर में ना उसको पूरा तोड़ ही डाले हैं। मैं क्या बताऊँ, यहाँ के लोग हकीकत में बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ है। तो पेड़ है, आखिर नीचे अगर झाड़ू वाड़ू सही से लगा दूँ तो वो अपने आप ही टपक जाते हैं नीचे, पर ये नहीं करना है। मेरे टीन पे भी चढ़ के इन लोगों ने तोड़ा है, पूरा तोड़ के रख दिया है पूरा सैंतूस। बहुत बड़ा पेड़ था। तो यहाँ पे मैं नहा धो चुकी हूँ। ये वाला व्लॉग मैंने करीब 4 बजे के आसपास स्टार्ट किया है और एक व्लॉग मैंने अपलोड कर दिया है क्योंकि वो व्लॉग ना ज़्यादा बड़ा हो जाता फिर, इस वजह से। तो यहाँ पे बच्चों के कपड़े मैं धुल चुकी हूँ और उसके बाद यहाँ पे ना झाड़ू लगा दूँगी। जो गोबर वोबर मैंने लीपा था तो वो गोबर नीचे पक जाता है, तो और अगर मैं जल्दी से लीप देती तो गोबर इसमें से छूट जाता। और हमारे यहाँ गांव में क्या करते हैं, जैसे गोबर लीपते हैं तो गोबर लीपने के 1 आध घंटे बाद फिर अच्छे से झाड़ू लगा देते हैं। तो गोबर जितना भी एक्स्ट्रा उस पर निकलता है वो सारा गोबर झड़ जाता है, चिपका नहीं रहता है। तो यहाँ पे ना मैं बड़ी मुश्किल से झाड़ पा रही हूँ। कस के चिपक गया है गोबर, जैसे ही धूप लगी है इसमें तो गोबर एकदम से ज़मीन में चिपक के रह गया है। तो यहाँ पे मैं जब आई हूँ, बच्चों को भी मैंने सारा होमवर्क करवा दिया है, उसके बाद ही मैं ये सब काम करने आई हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे लगा लेती हूँ मैं अच्छे से झाड़ू। अब देखते हैं आगे, और शाम को ही मिलेंगे क्योंकि जब शाम का खाना पीना बनाना पड़ेगा तभी हम मिलेंगे। अभी तो फ़िलहाल कोई सब्ज़ी नहीं है घर में, तो जब ये आएंगे तभी लेके आएंगे। और ये थोड़ा लेट आते हैं पर आज ना जल्दी आ जाएंगे क्योंकि इतना काम नहीं बचा है। और यहाँ पे झाड़ू लगा के कचरा भी मैंने भर के रख दिया है। और इधर हो गई है शाम, तो 8 बज गए हैं। ये 8 बजे आए हैं, सब्जी लेके वहीं से आए हैं सीधे। तो यहाँ पे आज ये लाए हैं संजना की कौस है, और कहीं कहीं संजना की वो क्या बोलते हैं फली बोली जाती है, कौस। हमारे यहाँ तो कौसे ही बोली जाती हैं, पर हमारे गांव की तरफ ये बिल्कुल नहीं होती है। जब मैं यहाँ आई थी तो यहाँ पे लोग बना के खाते थे क्योंकि आसपास बहुत ही ज़्यादा पेड़ खड़े थे और एकदम से लटकती हैं लंबी लंबी ककड़ी की तरह, और मोटी हो जाती हैं ये। अभी तो खैर मुलायम है, कोई तो कोई मुलायम है, कोई टाइट है, तो उसको छीलना पड़ता है। पर ये जो मुलायम है वो तो ऐसे ही खा ली जाती है और जो टाइट है उसको चूसना पड़ता है। तो इसके सबसे बड़ी फ़ायदा क्या है कि इसको खाने से जो जोड़ों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, तो वो चला जाता है। और अब ना इसका सीज़न आ गया है, जब तक रहेंगी तो हम मंगाते ही रहेंगे। हमको वैसे भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और पहली बार जब उसी लड़की ने बना के मुझे खिलाई थी, जो हमारे यहाँ आती है बाई चांस, तो तब से मुझे इतनी इनकी लत लग गई है कि हम और कब्बो और इनके पापा को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई हैं। और तन्नू हमारी नहीं खाती है पर हम लोग तो बहुत खाते हैं। अब मंगाते ही रहेंगे जब तक इनका सीज़न चला नहीं जाएगा। तो ये देखो मैंने लंबी लंबी सी ही काटी जाती हैं क्योंकि चूसना पड़ता है इनको, इस वजह से। तो मिर्ची भी इसी में डाल दी होंगी, तो मिर्ची इसमें निकली हैं तो इनको मैं रख दूँगी हटा के। तो इतने छिक्कल निकले हैं इसमें, छीलना ज़रूरी रहता है, इनको छील के ही काटनी पड़ती हैं। और जो अल्हर थी उनको मैंने नहीं छीला, उनको मतलब वो छीलती भी नहीं है जो अल्हर होती हैं। अचार भी रखा जाता है इनका। तो फ्रेंड यहाँ पे ना मैं प्याज काट चुकी हूँ, और प्याज काटने के बाद कुछ इस तरीके का हाल होता है। तो प्याज बहुत ही ज़्यादा कड़ू थी, तो झार बहुत ज़्यादा छोड़ रही थी। तो यहाँ पे बहुत रोना आता है प्याज काटने के बाद, पूरा आंखें लाल हो गई हैं मेरी। तो यहाँ पे ये कचड़ा है जो इसमें भर देंगे। और कचड़ा डेली इतना निकलता है हम लोगों के घर में, जैसे सब्जियाँ काटते हैं। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक और प्याज ले लिया है। इसका बना लेंगे हम पेस्ट। तो इसको ना मिक्सी में ही पीस लेंगे क्योंकि सिलौटी में पीसेंगे तो टाइम लगेगा, और टाइम इतना बचा नहीं है। सुबह भी बच्चों को देखना पड़ता है फिर जल्दी उठ के, और अपना भी काम निपटाना पड़ता है रात ही में। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट बना लिया था जो प्याज वाला था, तो वो मैंने डाल दिया है। अब इसको अच्छे से भूंज लेंगे, और इसी में जो मसाले हैं अपने रेगुलर जो यूज करती हूँ, और वही मसाले मैं डालूँगी। हल्दी, धनिया,
मिर्ची, गरम मसाला। और मैं इसमें कोई भी मसाला नहीं डालूँगी, जैसे सब्ज़ी मसाला भी डाल देते हैं। मैं पहली बात अभी मंगाया भी नहीं है, काफ़ी दिनों से ख़त्म हो गया है। बाई चांस जैसे दाल-आल बनाते हैं उसमें यूज कर लेते थे। तो यहाँ पे ना मैंने मसाले डाल दिए हैं और इसको अच्छे से थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। और उसके बाद ये डाल दिया है मैंने टमाटर का पेस्ट। तो 2-3 टमाटर ले लिए थे मैंने, क्योंकि इनके पापा बोल रहे थे ज़्यादा रसीली मत करना और ग्रेवीदार रखना। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसे बना लूँगी। तो टमाटर अब इनमें नमक भी मिला देंगे। तो इनको जब तक पका लेना जब तक इनमें तेल ना छोड़ जाए, और तेल कितना भी डालो सब्ज़ी में दिखाई नहीं देता है पर। तो यहाँ पे सब्ज़ी भी मैं धुल के आ चुकी हूँ। और फ्रेंड पहले मुझे ये सब्ज़ी बनानी नहीं आती थी बिल्कुल भी, मैं क्या बताऊँ। तो मुझे ना फिर यहीं से पता चला है कि ऐसे बनाई जाती है, तब मैंने इसको बनाना स्टार्ट किया है। और मैं खा चुकी थी पहली बार, तो मुझे इतनी पसंद आई है ये सब्ज़ी कि मैं क्या बताऊँ। तो यहाँ पे मसाला मेरा अच्छे से पक गया है, बस इसमें सब्ज़ी डालना बाकी है। तो मैंने डाल दी है सब्ज़ी, और ये लग रहा है कितने जल्दी सब्ज़ी पक जाए कि मैं क्या बताऊँ। और बच्चे क्या, तन्नू तो सो गई है, कब्बो को पसंद है। कब्बो बोल रही है मम्मी जल्दी से सब्ज़ी पका लो। और इनके पापा भी बहुत ही खाते हैं और रोटी कम खाते हैं, फिर इन्हीं को चूस चूस के ज़्यादा खाते हैं। हमारे यहाँ 1-2 रोटी खाएंगे और इसी में पेट भर जाएगा। तो यहाँ पे ना मैंने ऐसे ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाई है, गाढ़ी ही बनाई है। इसमें रसेदार मना कर दिया था इन्होंने, वैसे रसीली भी बना लो। तो रसीली भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो रसीली जब बनानी चाहिए जब मोटी फली आ जाए, उसमें मज़ा आती है चूसने में। और यहाँ पे दूध भी पका लूँगी, क्योंकि अभी ना इनको दूध भी देना है दोनों को। तो यहाँ पे ना इनके पापा और कब्बो ऐसे ही सब्ज़ी खा गए हैं कच्ची, 1-2 रोटी जो सुबह की रखी थी उसमें। क्योंकि इनका मन नहीं माना है, बोल रहे आधी ही कच्ची में खाने लगे थे दोनों लोग। तो सब्ज़ी तो हमारी पक गई है, रोटियां मुझे थोड़ी ही डालनी है, क्योंकि जो 2-4 रोटी रखी थी तो इन्होंने खा ली हैं सुबह की। तो थोड़ी ही बनाएंगे, नहीं तो फिर रखी रहती हैं तो फिर बासी रोटी हम ही को खानी पड़ती हैं। ये लोग तो खाते नहीं हैं, क्योंकि हम लोग में तो चल जाता है, हम लोग खा लेते, पर ये लोग ना काम पे जाते हैं तो नींद आती है बासी रोटी खाने से। ऐसा कहते नहीं हैं लोग, पर ऐसा है हकीकत में। मैं जब बासी रोटी खा लेती हूँ तो मुझे इतनी नींद आती है कि मैं क्या बताऊँ। पर ना मैं कभी ऐसे नहीं खाती हूँ, मैं इनको वो क्या बोलते हैं, तवा पे सेंकने के बाद रिफाइंड लगा लेती हूँ। जैसे पराठा बन जाता है कुड़कुड़ा, ऐसे करके खाती हूँ। तो गरम भी हो जाती है और फिर ऐसे रोटी खपती भी नहीं है बासी रोटी। और मेरी शुरू से आदत है, मैं कभी भी रोटियां कभी भी नहीं फेंकती हूँ। मैं 2-4 रोटी बच जाती हैं तो कभी कभी तो दूध में मिड़ के खा लेती हूँ, क्योंकि बासी रोटी ना दूध में मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। हमारे घर की आदत है, जैसे गाय भैंस का जब घर में दूध होता था तो बहुत ज़्यादा बासी रोटियां मिड़ के खाती थी मैं। तो ये लोग तो खाना खा चुके हैं, अब है मेरा नंबर। तो ये देखो सब्जी ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, मैं क्या बताऊँ, जितनी तारीफ़ करूँ सब्जी की उतनी कम ही है। तो इसको मैं दिखा रही हूँ, ऐसे चूस के खानी पड़ती है। और इसमें जो लकड़ी लकड़ी थोड़ी थोड़ी निकलती हैं उनको फेंक दिया जाता है। तो पहले मुझे खाना नहीं आता था, मैं सोचती थी ऐसे चबा के खा ली जाती हैं, पर मैंने बताया कि मुझे यहीं सब आके सब पता चला है। तो यहाँ पे मैंने आटे की बोरी में गेहूँ भर दिए हैं और चावल निकाल दिए हैं जो राशन में मिले थे। तो अब टीन में तो जगह नहीं बची है, टीन पूरा भर गया है मेरा। तो मैंने ये वाली बाल्टी खाली कर ली है, अभी हाल में काम चल जाएगा, क्योंकि दिन भर से रखे हैं यहीं पे तो चूहे लड़ी लड़ी कर गए हैं, खाते के खाते हैं उसी में लाइटिंग भी कर जाते हैं, तो ख़राब लगता है। मैंने कहा इसमें रख दूँगी तो चूहे भी नहीं खा पाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे ना एक समय वो था कि हम चावल और गेहूं के हर चीज़ के लिए तरसते थे, पर अब समय ऐसा आ गया है कि चावल इतने सारे हो गए हैं हमारे पास और हो ही जाते हैं हर महीने कि मैं खा नहीं पाती हूँ। पहले ना गृहस्थी की एक एक चीज़ के लिए हम तरस जाते थे, पर ना कभी मैंने हिम्मत नहीं हारी है। और ना ही मैं कभी अपने हस्बैंड से ये कहती थी कि खिला नहीं पा रहे हो, 2-2 दिन तक हो सकता है काम नहीं लगता था, तो हम लोग बिल्कुल ऐसे खर्चा चलाते थे। कभी मेरे घर में खाने पीने वाला सामान नहीं आता था सिवाय सब्जी के। और दाल-आल है, जैसे चावल हैं तो सासू माँ हमारी बाँध देती थी, तो वही कभी-कभी जैसे आती थी घूमने तो वो लेके आती थी। तो हम लोगों ने इतना संघर्ष किया है अपने जीवन में कि
छोटी सी उम्र में मैंने वो चीज़ देखी है जो कोई ना देखे भगवान। 2-2 दिन तक कभी-कभी हम लोग भूखे ही सो जाते थे, सिर्फ़ चावल खा के, वो भी दुकान से 12 रुपए में चावल आते थे तो वो खरीद लेते थे। क्योंकि काम नहीं चलता था, उस टाइम ये मिस्त्री भी नहीं थे। मिस्त्री कब बने हैं, जब हमारी बड़ी बेटी पैदा हुई। तो जब से हमारी बड़ी बेटी पैदा हुई है, जब से हमारी स्थिति सुधरती ही गई है। पर जब काव्या पैदा हुई ना, तो मैं इतना रोई थी कि मैं क्या बताऊँ। मुझे ये सोच के रोना आ रहा था कि जब मैं ही एक-एक दाने के लिए तरस रही थी अभी, तो मैं अपने बिटिया को कैसे पढ़ाऊँगी और कैसे इसकी शादी करूँगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि ज़िंदगी में हम लोग कुछ कर पाएँगे। वो भी किस वजह से, क्योंकि देखो घर में खेती-वेती भी नहीं है हमारे। जो कुछ है बाहर ही कमाना है हर चीज़, और घर ही है ये समझ लो जो कुछ है। वो घर भी हम लोगों का अभी ढंग से नहीं बना है, और इस टाइम ना, उस टाइम हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रही थी। तो और मेरी सासू माँ ने भी बोल दिया कि 6 लड़की पहले ही से घर में थी और इन्हीं की कमी थी, ये भी आ गई हैं। तो मैं और रोने लगी। फिर ना जब से 1-2 महीने बीतते गए, 3 महीने तक फिर मैं गाँव में रही थी। उसके बाद मैं यहाँ पे आई, तो फिर यहाँ इनका काम लगातार 2 साल के लिए लग गया। तो यहाँ पे उसी टाइम ये मिस्त्री बन गए, और उसके बाद ना फिर हमारी स्थिति सुधरती गई। धीरे-धीरे मैंने काफ़ी सामान भी खरीद लिया, पैसे भी जोड़ लिए अच्छे खासे। उसके बाद ना फिर मैंने एक प्लाट लिया। प्लाट की कोई उम्मीद नहीं थी मुझे। फिर मैंने प्लाट लिया तो उसके भी मैंने पैसे पटा लिए। तो मैं उसको बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली मानती हूँ, और मैं यही सोचती हूँ, और उसकी शादी तक कहीं न कहीं ऐसा हो जाएगा, उनके भाग से इतना जुड़ जाता है कि हम लोगों को दिक्कत नहीं पड़ेगी। बस इस टाइम तो ये समझो कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और अपने घर का खर्चा चला रहे हैं। बस इतना हो पा रहा है, अभी बचा नहीं पा रहे हैं हम, क्योंकि इनका काम भी डाउन चल रहा है। और जब जब काम सही से चल जाता है, तो जो मैंने प्लाट लिया था वो भी मैंने कर्जे में लिया था, तो कर्जा भी मैं उसका पटा चुकी हूँ, और मेन हाईवे पे है, अच्छा प्लाट है। कभी आप लोगों को दिखाऊँगी ज़रूर जब मैं फिर से गाँव के साइड अपने जाऊँगी, और बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ पे। तो यहाँ पे इतनी ढेर सारी आप लोगों से बातें कर चुके हैं। ये देखो रात का टाइम है, 11:58 हो गए हैं, काफ़ी टाइम हो गया है।